जय सत्यहरि। जय बाबा नीलकंठ। जय माँ माधुर्यमयी। सत्यानंद परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से हम ठाकुर श्री सत्यानंद, ठाकुर श्री नीलकंठ और श्री माँ माधुर्यमयी और उनसे जुड़े सभी महात्मागण, सन्यासियों और भक्तों के विषय में बात करते हैं। भक्त श्री कृष्ण स्वर्णकारण जी के लिखे गए श्री नीलकंठ लीला विधि से ठाकुर श्री नीलकंठ जी की जीवनी और लीला कथाओं का दर्शन पाते हैं। उसी तरह जीव तराते सत्यानंद किताब से ठाकुर श्री सत्यानंद जी की जीवनी और लीलाएं जानने को मिलता है। इन ग्रंथों की वजह से जो पीढ़ी इन महात्माओं के दर्शन से वंचित रह गए थे, पर आज उनके लीलाओं का रस आस्वादन कर पा रहे हैं। यह हमारे संप्रदाय की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका लाभ हमारी पीढ़ी और आने वाली कई पीढ़ी उठा सकती है। तो आज बात करेंगे जीव तराते सत्यानंद किताब से ठाकुर श्री सत्यानंद जी के विषय में। जैसे श्री ठाकुर नीलकंठ जी ठाकुर सत्यानंद जी के समर्पित भक्त और एक प्राण थे, वैसे ही ठाकुर सत्यानंद जी श्री ठाकुर सुखदेव जी के समर्पित भक्त और प्राण थे। महात्मा गुरुचांद सतीश को सुखदेव ठाकुर जी को अर्पण कर बोले, इसे दीक्षा तुम देना। तब से सत्यानंद ठाकुर सुखदेव जी के आश्रम में ही रहने लगे। एक बार की बात है, आश्रम के बाहर जंगल बहुत घना हो गया था। तब गुरुदेव सुखदेव ने आदेश दिया कि जंगल को साफ किया जाए। तब आश्रम में और भी कई सन्यासी रहते थे, जैसे स्वामी ज्योतिर्मय ब्रह्मचारी, जितेन गोसाई, नरोत्तम और भी कई। पर जंगल साफ करने में किसी की हिम्मत नहीं बनी। तब गुरुदेव सुखदेव बहुत नाराज हो गए। तब सत्यानंद ही गुरु आज्ञा पालन के लिए निकल पड़े। जब साफ करना शुरू किया तो कुछ ततैयों का झुंड आकर उनको डंक मार गए। तो बहुत दर्द होने लगा। तो वो जाके गुरुदेव के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, जंगलों में बहुत से ततैयों का झुंड है। तो गुरुदेव ने गुस्सा करते हुए कहा, तू घर वापस जा, तुझे इन ततैयों का डंक सहा नहीं गया तो तू कैसे सन्यासी बन सकता है। जब काम रूपी ततैयों का डंक सहना पड़ेगा तो तू क्या करेगा। इससे अच्छा है कि तू घर जा। गुरुदेव का तिरस्कार सुनकर वो वापस लौट गए और काम में लग गए। गुरुदेव का नाम जप करते हुए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, जब मैंने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया हूँ तो ये दर्द मेरा कैसे हो सकता है। ततैयों ने उन्हें बहुत से डंक मारे, पर उन्हें बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्होंने पूरा जंगल अकेले ही साफ कर दिया। फिर वो आश्रम लौट आए और स्नान किया। फिर रसोई घर में पहुंचे। तब सुखदेव जी की माँ रसोई किया करती थी। उन्होंने कहा, खाना खाएगा? पर तेरे बाबा ने तो अभी तक खाना नहीं खाया। वो दौड़कर गुरुदेव के कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा ठाकुर जी चादर पूरे शरीर पर ओढ़कर सो रहे हैं। तो वो उनके पैरों के पास बैठ गए और पैर दबाने लगे। फिर बोले, बाबा, बहुत देर हो गई है, चलो खाना खा लीजिए। फिर सतीश को पता चला कि गुरुदेव का शरीर तो तप रहा है। तब उन्होंने देखा गुरुदेव के पूरे शरीर पर ततैयों का डंक भरा हुआ है। उसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे और रोने लग गए। ये क्या हो गया है बाबा? ये सब मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। सतीश की बेचैनी देखकर सुख ठाकुर बोले, देखो सतीश, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर जब सतीश ने देखा तो गुरुदेव का शरीर बिल्कुल ठीक था। तब सुख ठाकुर ने कहा, सतीश, तूने मुझ पर समर्पण कर ततैयों का डंक सहकर जंगल साफ किया, तो इसका क्या प्रमाण रह जाता। आज से हम दोनों एक ही हैं।
जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मेरी कृपा भी लाभ होगी। इस प्यारे से तथ्य को दिया था स्वामी असीमानंद ने। जय सत्यहरि, जय बाबा नीलकंठ।